बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी ट्यूशन पार्टनरशिप के 5 टॉपिक होते हैं, जिसमें पहला होता है फॉर्मेशन, फिर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा होता है एडमिशन, फिर रिटायरमेंट और या लिक्विडेशन, जिसका दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अब इसका मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी। और इसका सेकेंड ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1, जिसको अब ADC 1 कहा जाता है, उसमें ये सेम है। सबसे पहले अगर हम सवाल देखें तो इसमें इरफान, इमरान और कामरान पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट एंड लॉस है 2, 3, 1, यानी कि 2 इरफान का है, 3 इमरान का है और 1 कामरान का है। जब डिसाइडेड टू रिसॉल्व ऑन जनवरी 2010 ऑन दिस डेज द फर्म पोजीशन वॉज, द फर्म की पोजीशन आपको गिवन है। ये बैलेंस शीट की सूरत में भी गिवन हो सकता है और इस तरह से भी आपको अकाउंट्स गिवन हो सकते हैं, बैलेंसेस गिवन हो सकते हैं। कैश गिवन है, अदर एसेट की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। अकाउंट्स पेएबल, इरफान कैपिटल, इमरान कैपिटल, और यहाँ तक ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अदर असेट आपने सोल्ड किए हैं 4,60,000 और लाइबिलिटीज़ पे हो गई हैं फुल, और रिमेनिंग कैश आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिक्वायर्ड में आपको एंट्रीज बनानी है और लिक्विडेशन समरी बनानी है। तो सबसे पहले मुझे इस अदर एसेट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये अदर एसेट नहीं आएगा तो एंट्री यहाँ पे हम नहीं बना सकेंगे। तो मैं आपको पहले अदर एसेट की कैलकुलेशन करके देती हूँ। कैलकुलेशन फॉर अदर एसेट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। मैं इसको दूसरे तरीके से करके दूँगी। सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी को ऐड कर लेंगे। तो आपके पास सवाल में अकाउंट्स पेएबल गिवन है 1,20,000। 3 लोगों का कैपिटल गिवन है, इरफान कैपिटल, इमरान कैपिटल और है कामरान कैपिटल। इरफान का कैपिटल है 2,40,000, 3,60,000 और नीचे जाके है 1,20,000। ये इनको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इक्विटीज़। इनको हमने जब जमा किया तो हमारे पास आंसर आया 8,40,000। अब इसमें से लेस होगा असेट, लेकिन हमारे पास असेट टोटल गिवन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लेस कर दूँगी। सिर्फ और सिर्फ मुझे कैश गिवन है, कैश माइनस कर देंगे यहाँ पर हम। तो कैश की वैल्यू है 1,40,000। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 7 लाख। और ये वैल्यू निकल के आई है हमारे पास अदर असेट्स की। ये इस तरह से आपको कैलकुलेशन पेपर में भी शो करनी है। अब एंट्रीज की तरफ जाते हैं। सबसे पहली एंट्री बनेगी अदर असेट्स को सोल्व करने की। तो सबसे पहली एंट्री जब आप अदर असेट्स सोल्व करेंगे तो आपके पास कैश आएगा, और कैश आएगा इस रकम से 4,60,000। तो कैश आ रहा है, कैश की नेचर असेट है, असेट आता है, इंक्रीज़ होता है तो डेबिट। बीच में एक लाइन छोड़ेंगे और आपके अदर असेट की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की। और जब अदर असेट्स सोल्ड हो जाएंगे तो अदर असेट्स क्रेडिट हो जाएगा और वो अपनी बुक वैल्यू यानी कि 7 लाख से क्रेडिट होगा। अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस डेबिट पे है, और इसमें डिफरेंस का जो नाम आएगा वो आएगा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक टेम्पररी अकाउंट है, ये हम बना रहे हैं ताकि एंड में इसी अकाउंट को ख़त्म करके हम जो सारा प्रॉफिट और लॉस और गेन ये डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्री को, बिज़नेस को क्लोज़ कर दें। तो यहाँ पर हम देखें तो 7 लाख यहाँ पर है और यहाँ पे है 4,60,000। इसका फ़र्क आएगा 3,40,000, 2,40,000। ये हमने अदर एसेट सोल्व कर दिए, ये एक एंट्री बन गई है और इसे हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में हमें अगर पैराग्राफ में देखें तो वो ये नीचे कह रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है लायबिलिटीज़ वर पेड इन फुल। लायबिलिटीज़ हमने पे कर दी हैं। लायबिलिटी हमारे पास एक ही नाम से, उसका नाम है अकाउंट्स पेएबल। और लायबिलिटी जब पे होगी तो लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी। लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड पे अकाउंट पेएबल हमारे पास पड़ा है 1,20,000 से, और पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट 1,20,000।
नेक्स्ट अब वो सवाल में हमें कह रहा है कि आपने रिमेनिंग कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग पार्टनर। यहाँ तक जाने से पहले हमने जो रियलाइजेशन का अकाउंट बनाया था इसको ख़त्म करना है। अगर रियलाइजेशन एक से ज़्यादा जगह पे आता तो आप इसे कैलकुलेट करके जो डिफरेंस होता वो लेते, लेकिन रियलाइजेशन एक ही जगह पे आया तो उसका मतलब है ये डेबिट साइड पे। अगर ये डेबिट साइड पे आएगा तो रियलाइजेशन का लॉस है और मैं इसकी कैलकुलेशन टी अकाउंट बना के करूँगी। तो नेक्स्ट पेज पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब ये रियलाइजेशन का टी अकाउंट बना के हम इस रियलाइजेशन को सॉल्व करेंगे। और रियलाइजेशन चूँकि हमारे पास एक ही जगह पे आया है और वो डेबिट साइड पे है, टी अकाउंट की ये साइड डेबिट साइड और ये साइड क्रेडिट साइड, और यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट साइड पे आया है 2,40,000 और इसका रीज़न क्या था, अदर असेट्स। अब अगर हम देखें तो हमारे पास और रियलाइजेशन एंट्रीज में कहीं पर भी नहीं आया। इसका मतलब है अगर डेबिट साइड पे आपको रियलाइजेशन आ जाता है तो डेबिट साइड हैवी हो गई, तो जिसका मतलब आपको लॉस हो गया। अगर क्रेडिट साइड पे आ जाता है तो उसका मतलब है क्रेडिट साइड हैवी आ जाती है तो उसका मतलब है आपको गेन हो गया। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैलकुलेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन लॉस। अब हमारे पास लोग हैं इरफान, इमरान और कामरान। जो लॉस हमारे पास आया है वो है 2,40,000। अब शुरू में ही हमें इनके रेशोज़ गिवन थे 2:3:1, 2 + 3 5, 5 + 1 6। तो इसका मतलब है इरफान का रेशो बनेगा 2/6, कामरान का बनेगा 3/6 और इमरान का बनेगा 3/6 और कामरान का बनेगा 1/6। अगर मैं यहीं से करूँ 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24 और 4 × 2 = 80,000। 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, 4 × 3 = 12, 1,20,000। 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, तो ये बनेगा 40,000। तो ये आपके पास लॉस आ गया है। सबसे पहले हम इस टी अकाउंट को कंप्लीट कर देंगे। तो लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल्स डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इरफान कैपिटल 80,000, फिर इरफान इमरान कैपिटल 1,20,000, कामरान कैपिटल 40,000। क्या करना है कि रियलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल्स डेबिट हो जाएंगे लेकिन रियलाइजेशन का टी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रियलाइजेशन का क्रेडिट टी अकाउंट है और इसमें रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाए और ये उसका रीज़न है। अब यहाँ हम देखेंगे तो हमारा टी अकाउंट इक्वल हो गया 2,40,000। अब इसकी नेक्स्ट पेज पे हम एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनेगी यहाँ पे इरफान, ये रियलाइजेशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है। इरफान कैपिटल डेबिट 80,000, इमरान कैपिटल डेबिट 1,20,000, कामरान कैपिटल डेबिट 40,000। और ये हम रियलाइजेशन को क्लोज करें तो रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट 2,40,000। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियलाइजेशन लॉस। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री में वो हमें यहाँ पे कह रहा है रिमेनिंग कैश वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। जब रिमेनिंग कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उससे पहले हमें पार्टनर्स के फाइनल कैपिटल अकाउंट की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे कैपिटल के टी अकाउंट नहीं मांगेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको तीनों पार्टनर्स का कैपिटल सेपरेट कैलकुलेट करके देती हूँ। कैलकुलेशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल्स।
बैलेंसेस। ये हमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आएगा इरफान, इमरान और कामरान। अब सबसे पहले इनका कैपिटल बैलेंस ओपनिंग, जिसको हम बैलेंस B/F भी कहते हैं या B/D या ओपनिंग आप लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इरफान का गिवन है हमें 1,20,000। इरफान का गिवन है 240, इमरान का 360 और कामरान का 120। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें इरफान का कैपिटल गिवन है 2,40,000, इमरान का कैपिटल गिवन है 3,60,000 और कामरान का कैपिटल गिवन है 1,20,000। अब एंट्री में जब हमने इनको रियलाइजेशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था तो इनके कैपिटल डेबिट हो गए थे, तो इनको हम यहाँ पे कर देंगे लेस। इरफान को मिला था ये लॉस 80,000 का, इमरान को मिला था 1,20,000 का और इसको मिला है 40,000 का। तो ये हमारे पास बचेगा कैपिटल बैलेंसेस इनके, क्योंकि और कुछ भी नहीं है जिन्हें आपको दे के इनको फारिग करना है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,60,000। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,40,000 और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80,000। ये पार्टनर्स के फाइनल कैपिटल बैलेंसेस हैं और इन्हीं की अमाउंट के इक्वल अब कैश होना चाहिए। तो अब हम कैश की कैलकुलेशन करेंगे और फिर फाइनल एंट्री बना के क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पे हम कैश की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन फॉर कैश एंडिंग बैलेंस। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कैश का ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस B/F आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000। और अगर आपको पहली एंट्री याद हो तो पहली एंट्री में आपने कैश लिया था अदर असेट के सोल्ड की वजह से, तो उसमें आपको पैसे आए थे 4,60,000। फिर आपका कैश गया था, लाइबिलिटीज़ आपने पे की थी, पेड लाइबिलिटीज़। ये एंट्रीज़ की मदद से हम देख के लिख रहे हैं। पेड लाइबिलिटीज़ आपने की थी, लाइबिलिटीज़ आपने फुल पे की थी 1,20,000। तो आपके पास कैश का बैलेंस बचेगा 4,80,000। अब ये जो कैश का बैलेंस है, ये अमाउंट और पार्टनर्स के जो डिफरेंट कैपिटल्स आए हैं उनको सम करके अमाउंट यही बननी चाहिए। अब हम एंट्री बनाते हैं, बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। लास्ट एंट्री बनेगी पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस जो बचे हैं उनसे आप डेबिट कर देंगे और जो कैश का बैलेंस बचा है उसको क्रेडिट करके, और ये कैपिटल बैलेंसेस की जो रकम है उसका सम और जो कैश की बैलेंस है वो रकम सेम होनी चाहिए। तो फाइनल एंट्री बनेगी इरफान कैपिटल। इरफान के कैपिटल का बैलेंस हमारे पास आया था 1,60,000। फिर इमरान कैपिटल, इमरान के कैपिटल का बैलेंस आया था हमारे पास 2,40,000। फिर हमारे पास है कामरान कैपिटल, उसका बैलेंस हमारे पास आया था 80,000। और ये हमने कैश का जो फाइनल बैलेंस आया था ये उसके इक्वल होना चाहिए, जो कि है 4,80,000। जब ये रकम सेम हो जाए इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही हुआ है। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन of remaining cash among partners। अब इसकी सेकंड रिकॉर्ड करनी है जिसमें हमें